अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन 2020 इलेक्शन पे खुसूसी प्रोग्राम हमारे रोज़ हो रहे हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखपाल सिंह साहब। व्हाइट हाउस में भी जाते हैं और वहाँ की स्पेशल न्यूज़ करेस्पॉन्डेंट भी हैं और जर्नलिज्म से काफ़ी अरसे से इनका ताल्लुक है। व्हाइट हाउस के जो इलेक्शन के सिलसिले में पिछली दफ़ा भी जब ये इलेक्शन हुए थे इन्होंने कवर किया था। सुखपाल साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। बहुत नवाज़िश आपकी आसिम भाई मुझे लेने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, इस दफ़ा अमेरिका का इलेक्शन लग रहा है कि कोविड-19 की वजह से शायद उस तरह ना हो, लेकिन कोविड-19 के अलावा अगर इलेक्शन को देखें तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि अगर जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो डिफरेंस है कि जी दोनों जो प्रेज़िडेंट के उम्मीदवार हैं उनमें खींचातानी तो चल रही है, लेकिन ट्रम्प के जो बयानात आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा-सा खौफ-ए-हरास फैला हुआ है। आप किस नज़र से देखते हैं कि हालिया जो 2-3 उनके बयानात आए उनको किस तरह देखते हैं कि लेकिन रिपब्लिकन्स ने उसको बिल्कुल डिनाई किया और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो भी प्रेज़िडेंट हुआ, जीता, वो जो है उसकी जो पावर ऑफ ट्रांसफर है वो बिल्कुल आसानी से जैसे होती थी उसी तरह होगी। आप क्या समझते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक फ़रमाया कि बहुत सारे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा वो तीखापन होता है। अभी रिसेंटली जिस उनके बयान की आप बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, वो किस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसके जवाब में उन्होंने बताया था। हालाँकि उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें क्योंकि जो उन्होंने कंसर्न पहले ही रेज़ किए थे कि जो मेल इन वोट्स हैं, जो वो सोचते हैं कि डाक के ज़रिए वोटिंग होनी है, उसमें से उन्होंने पहले एक खदशा प्रकट कर दिया था। बट उसका इमीडिएटली जो रिएक्शन था वो आप देखें कि सेनेट में जो रिपब्लिकन मेजॉरिटी लीडर हैं मिच मैकोनल, उन्होंने इमीडिएटली मिट रोमनी सीनियर सेनेटर हैं, उन लोगों ने इमीडिएटली रिएक्ट किया कि इस तरह की कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं है और जो ये ट्रांजैक्शन ऑफ पावर है, ये स्मूथली होगी। एक बात आसिम भाई आपके ताउवन से आपके दर्शकों को मैं कहनी चाहूँगा कि जो प्रेज़िडेंट ट्रंप के बयानात हैं, वो क्योंकि प्रेज़िडेंट ट्रंप बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, बेसिकली तो वो बिज़नेसमैन है और यही बिज़नेसमैन का एक होता है कि बेसिकली वो पॉलिटिशियन है और बेसिकली वो बिज़नेसमैन है। जो उनकी टैक्स रिटर्न का इस टाइम इतना शोर-शराबा चल रहा है, आप देखें वो भी एक बिज़नेसमैन के नज़रिए से जो अब तक फैक्ट्स आ रहे हैं। हालाँकि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि मैं इन बातों को फेक न्यूज़ कह रहा हूँ। सो इस तरह के जो उनके बयानात हैं वो बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं बिकॉज़ एज़ कई बार हमने भी रिपब्लिकन पार्टी के लोगों से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को ये क्वेश्चन पूछे हैं कि अमेरिका का जो प्रेज़िडेंट है, कम से कम उसमें थोड़ी डिप्लोमेसी, थोड़ी-सी सहनशीलता चाहिए। बट ये प्रेसिडेंट का स्वभाव है जिसके साथ उन्होंने पिछली इलेक्शन भी जीती थी और इस टाइम काफ़ी सख्त मुकाबला दोनों में चल रहा है। जी, आसिम भाई। अच्छा, ये बताएँ कि हम साउथ एशियन जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से कि पिछले कई इलेक्शन में जो है वो साउथ एशियन इमिग्रेंट जो भी हैं उनकी बड़ी एक और स्पेशली स्पेनिश इमिग्रेंट्स जो हैं, उनकी एक बड़ी माँग होती थी। लेकिन ट्रम्प ने जो है इस चीज़ को पिछले इलेक्शन में ख़त्म किया और क्योंकि मोस्टली जो इमिग्रेंट्स थे वो ज़्यादातर जो है वो डेमोक्रेट के साथ थे, लेकिन ट्रम्प ने जो है वो कामयाबी हासिल की। इस दफ़ा हमने देखा कि उस तरीके से फिर भी एक्टिव लोग नहीं नज़र आ रहे, जैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में डेमोक्रेट्स में वो ज़्यादा तादाद में, रिपब्लिकन में कम है। लेकिन हमने देखा कि पिछली दफ़ा छोटे-छोटे जैसे सिखों की कम्युनिटीज़ भी थी, वो भी नज़र आईं। लेकिन ये आप यहाँ पे
ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कई सिखों की जो लोग हैं, हमने देखा कि जो वाक़ई काम करते हैं सिखों के लिए, वो उस तरीके से ट्रंप के साथ नज़र नहीं आए। लेकिन चंद मख़सूस लोग जो हैं, जिनके पीछे शायद इतने लोग भी ना हों, लेकिन वो उनके साथ नज़र आए, शायद वो भी बिज़नेसमैन हों। तो जो सिख कम्युनिटी है, वो जब हम बात करते हैं कि जी सिख कम्युनिटी जो है रिपब्लिकन के साथ है या डेमोक्रेट के साथ है, तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक ख़ास ग्रुप छोटे और बड़े लोग बाज़ दफ़ा बिज़नेसमैन जो हैं वो अपने आप को ग्रो करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में हमने देखा कि बहुत ही आम रहा कि लोग जो है वो रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट हों, तो वो उनके पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन वो मीडिया में इस तरह प्रेज़ेंट होते हैं कि जी हम ही सब कुछ हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के या हम ही सब कुछ हैं इंडियन कम्युनिटी के या सिख कम्युनिटी के या दूसरी कम्युनिटीज़ के। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आपकी कम्युनिटी में भी यही है कि डिफरेंट लोगों का रोल है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में? देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है कि सिर्फ़ कुछ लोग जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी में एक्टिव हैं। अगर आपको याद हो तो जो पिछली इलेक्शंस थी ना, उसमें कैलिफ़ोर्निया से एक सिख हमारी लेडीज़ हैं जिन्होंने ये प्रेयर की थी, सिख प्रेयर की थी। और पिछले साल की पिछली इलेक्शंस में 2016 की इलेक्शंस में सिक्स फॉर ट्रंप एक ऑर्गेनाइजेशन होंद में आई थी। और अब जो है कुछ लोगों को मैंने और भी इंटरव्यू किया। आपका जो क्वेश्चन है, जो आप पूछना चाहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है आपका, कि लोग जो अगर रिपब्लिकन पार्टी या ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो नज़र क्यों नहीं आते। तो यही क्वेश्चन मैंने पिछले दिनों में एक स्टोरी की थी। तो एक रिपब्लिकन जो सिख हैं, उनसे मैंने ये पूछा था कि सिख दिखाई क्यों नहीं देते। उसमें एक चीज़ तो जो फैक्ट है, वो है कि बहुत सारे सिख ही नहीं बल्कि इंडियन जो हैं या इमिग्रेंट जो हैं वो डेमोक्रेट थे और डेमोक्रेट हैं मेजॉरिटी ऑफ। राइट, क्योंकि अगर पिछला डाटा हम देखें तो उसमें से 15% जो इंडियन वोट है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ गई थी। अब इंडियन वोट में से आप जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप या जो रिलीजियस सेगमेंट है आप उनको देख लें तो सिख कितने होंगे। और मुझे ये भी याद है कि सिक्स फॉर ट्रंप जो बनाई उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने भी जब उनसे इंटरव्यू में पूछा कि हमें तो सिख दिखाई नहीं देते, तो उनका पिछले साल तक यही कहना था कि 1.25 लाख मीन्स के एक ही मैं था जिसने शुरू की थी। और अब इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी जो सिख हैं वो ट्रंप की इस कैंपेन में आ गए हैं। फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों में एक बहुत वीडियो वायरल हो रही थी, वो हैं जो ट्रकर्स हैं, ट्रकर्स फॉर ट्रंप, और वो पंजाबी, टोटली पंजाबी हैं, सिख हैं, जिन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया। इसी तरह से क्योंकि ड्यू टू पेंडेमिक लोग ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं कि कौन सी एथनिसिटी, कौन से जो किसी रिलीजियस ग्रुप के लोग जो हैं किनको सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये एक सर्वे के मुताबिक है कि जो 15% इंडियन थे, इस टाइम ऑलमोस्ट 30% इंडियन जो हैं वो लीन हो गए हैं फ्रॉम डेमोक्रेट टू ट्रंप कैंपेन और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। अच्छा, तो अच्छा। उसके बहुत सारे रीजन है, वी कैन डिस्कस लेटर बिल्कुल, ऑन। लेकिन इसी तरीके से जब मुस्लिम फॉर ट्रम्प्स की बारी आती है, हमने देखा कि कई लोगों ने एक्चुअली देखा जाए तो उसके पीछे कोई भी नहीं है, वो 1.25 लाख वाली आपने बात की कि मतलब हमें नज़र नहीं आता, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हो, कुछ सहाफ़ियों को बुला के खबरें बना देते हैं, इस तरह। तो जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, वो इस किस्म की ऑर्गनाइज़ेशन सिर्फ़ सोलो काम कर रही होती है, उसकी ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, लेकिन हमारे लोग उसको जो मीडिया में पेश करते हैं वो कुछ और होते हैं। आप क्या देखते हैं कि इस दफ़ा के जो इलेक्शन है, इसमें वोटों की जो तादाद है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो मेलिंग के थ्रू काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट एकदम ट्रम्प की एक जुमले ने कि जी घपला हो सकता है, लोगों को एकदम मेरे पास कई कॉलें आई कि यार हम मेल करें या नहीं करें?
तो मैंने उनसे कहा कि जो अमेरिका का जो पोस्टल सिस्टम है वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो गायब कर दिया जाए। जब हमारे पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड के सिटीज़नशिप के सर्टिफ़िकेट हमारे घर पहुँच जाते हैं, तो ये तो वोट है, इसमें तो स्पेशल इनकी टीम काम कर रही होती है, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये बात कर दी, लोगों के दिल में खदशात डाल दिए, तो अब लोगों को थोड़ा-सा एक है। तो आपको क्या लगता है कि साउथ एशियन कम्युनिटी इस दफ़ा, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, देखा तो यही जाता है कि रिपब्लिकन जो हैं, वो वोट देने निकलते हैं। डेमोक्रेट स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी जो है, वो उस दिन सोती रह जाती है। लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जो है, वो ज़्यादातर लोग जो है, वो मेल के थ्रू भी भेजेंगे और वो सेफ भी है मेरा ख़्याल है। कि आप जाएँ और 400 लोगों की या 200 लोगों की लाइन में लगें। आप क्या कहते हैं? आपका क्या तज़ देखिए 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके इकट्ठे हैं। जैसे आपने मुस्लिम फॉर ट्रम्प की बात की है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की या साउथ एशियन ग्रुप जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आपकी जो डाक के ज़रिए वोट की आप बात कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में या थोड़ा बहुत उर्दू में बात कर पाऊँ आपके दर्शकों के हवाले से कि उनको समझने में आसानी हो। तो उसमें साउथ एशिया के लोग जो हैं उनमें से डिपेंड करता है कि लोग जो है ना, ख़ास करके अगर मैं इंडियन कम्युनिटी की बात करूँ, तो इंडियन कम्युनिटी क्योंकि और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक ही हम एरिया को बिलोंग करते हैं और वो सब कुछ एक ही तरह का है। तो उसमें आसिम भाई जो वोटिंग परसेंटेज की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं ये वोट डालने के लिए जाएँगे। और उसमें एक चीज़ जो आपने पूछी थी कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ये स्टेटमेंट आए थे कि इसमें घपला हो सकता है, इसमें फ्रॉड हो सकता है, ये रिपब्लिकन पार्टी के अपने लीडरों ने भी माना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस तरह की जो बयानबाजी थी, उसने नुकसान पहुँचाया है लोगों को, क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ हो गए। जो सीनियर सिटीज़न थे, वो नहीं चाहते थे कि हम वहाँ पोलिंग बूथ पे जाएँ क्योंकि ड्यू टू पैंडेमिक, और आपको जिसको वोट देनी है वो कह रहे हैं कि जिस एक ऑप्शन है वोट डालने के लिए वो है मेल इन वोटिंग, वोट बाय मेल। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो वो लोग कंफ्यूज हो गए। अभी इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में और जगह जगह पे जहां भी इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि आप दो बार भी वोट करें, एक बार आप डाक के जरिए करें, दूसरी बार आप इन पर्सन वोट करें, तो उसमें लीगल इशू खड़ा हो गया। नॉर्थ कैरोलिना के अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि अगर मेरी स्टेट में कोई भी जिसने मेल इन वोट किया है, अगर वो इन पर्सन वोट डालने के लिए आएगा तो उसके एक्शन की बात करेंगे। तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत हो गई। ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट्स जो थी उन्होंने नुकसान किया उनकी अपनी इस कैंपेन को। और दूसरी चीज़ है कि हमारे लोग या दूसरे लोग जो हैं ये कैसे और कितनी गिनती में जाएंगे वोट करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि अभी 1 महीने का ऑलमोस्ट समय बाकी बचा है। इसमें ये कोरोना वायरस की स्थिति किस तरह की होती है, क्योंकि अब बातें चल रही हैं कि इसकी सेकंड वेव शुरू होने वाली है। अगर केस ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा। और वैसे अगर देखें तो जो ट्रंप हमायती हैं वो तो ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करते। अभी आपने भी देखा होगा कि कल ही वॉशिंगटन डीसी में लोगों ने मार्च किया है प्रेसिडेंट ट्रंप की फेवर में, तो उसमें कोई ज़्यादा मास्क नहीं लगाए थे। और जितनी जगह पे भी आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप खुद जाके रैलीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ कोई लोग इसकी चिंता नहीं करते, हालांकि डॉक्टर फाउची बार बार बता रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनमें देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ये कोरोना की स्थिति किस तरह की होती है। और जैसे
अभी ये छोटे-छोटे कई इश्यू हो रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखें, जिससे काफ़ी बड़ा हो-हल्ला मच गया है। आने वाले दिनों में इस तरह के कई और चीज़ें आएँगी बाहर। हर इलेक्शंस में इस तरह की चीज़ें होती हैं, और उस हिसाब से देखा जाएगा कि लोग कितने वो कॉन्फिडेंट हैं, और किस तरह से इलेक्शन की जो कैंपेन है वो चलती है, ताकि लोग जाके अपनी वोट डाल सकें। वर्जीनिया जो स्टेट है, वो इलेक्शन के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप एक कंप्लीट थोड़ा-सा, क्योंकि हमारा ये 2020 इलेक्शन का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि वो लोग इस प्रोग्राम में आएँ, जो कि अपना तज्ज़िया ही नहीं रखते, बल्कि वो अमेरिकन इलेक्शन और अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। तो यही वजह है कि डॉक्टर सुखपाल जी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम इनको देखते रहते हैं, इनकी रिपोर्ट देखते रहते हैं। तो अमेरिकन इलेक्शन पूरी दुनिया में जो है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंस होती है उसकी। उसकी वजह ये है कि जो भी नया प्रेज़िडेंट आता है वो आपकी ख़ारिजा पॉलिसी को चेंज करता है। हमने देखा बुश के ज़माने में, ओबामा के ज़माने में, क्लिंटन के ज़माने में, ट्रम्प के ज़माने में। ट्रम्प को एक फ़ेवर हम इस तरह से दे सकते हैं कि ट्रम्प ने पूरी दुनिया में कोई नया महाज़ नहीं खोला, कोई नई फ़ौजी ट्रांसफ़र नहीं हुए, लेकिन कोल्ड वॉर उसकी हर मुल्क के साथ रही। हर मुल्क के साथ मुराद ये कि जो रहती है 4-5 जो ममालिक हैं उसके साथ। पाकिस्तान से ताल्लुकात जो हैं वो कोई ऐसे अच्छे नहीं हुए, लेकिन उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप है, उसके साथ इनके ताल्लुकात है, वो अपने काम अंडर द टेबल या जैसे भी हो रहे हो उनके साथ एक अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। इसी तरह जो सबसे बड़ा उनका एक कारनामा समझा जाता है कि जी इस्राइल को जो है वो कई इस्लामी मुल्कों ने तस्लीम किया उनके दौर हुकूमत में। तो मैं चाहूँगा कि सुखपाल जी आप थोड़ा-सा तज्ज़िया दें अपने हिसाब से जो आप समझते हैं इस इलेक्शन के हवाले से। क्योंकि एक तो है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की ये सरकार जो है ये रिपीट होती है, तो उनकी पॉलिसी जो है वो तो हमारे सामने है। क्योंकि अगर आप साउथ एशियन या एशियन खित्ते को ही लें, तो या यहाँ से ही आप शुरू कर लें कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप सबसे ज़्यादा जो अटैक हैं वो कर रहे हैं चाइना पे। हर एक चीज़ के लिए कि उन्होंने वायरस भी आया, ट्रेड को देख लें, या साउथ चाइना सी में जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, या अब थाईलैंड या वहाँ जो सिचुएशन बनी हुई है, तो उस सिचुएशन में जो इनका टारगेट है वो है चाइना। और उसमें वजह है, उसका रीज़न है, क्योंकि उसमें जो चैलेंज है अब जो सेकंड वर्ल्ड पावर है, एक तरह से चाइना बन चुका है। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को ये है कि अगर इनको चाइना को ना रोका गया तो दैट विल बी इशू। ये सिर्फ एक ही नहीं, इकोनॉमी में वो काफ़ी बड़े हैं, उनकी फौज काफ़ी बड़ी है गिनती में, और उनकी आबादी 4 गुना है अमेरिका से। और इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो आप अगर इस लिहाज से देखेंगे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका की पॉलिसी, अगर जो आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई सत्ता तब्दीली होती भी है, तो इस सिचुएशन में डेमोक्रेट्स की भी मजबूरी होगी कि वो चाइना को टारगेट रखें। आपने और आपके दर्शकों ने ये देखा होगा कि जो रिपब्लिकन या प्रेसिडेंट ट्रंप है, ट्रंप का टारगेट है कि जो बाइडेन प्रो चाइना है, और जो डेमोक्रेट हैं या जो बाइडेन है वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्रो रशिया है। पिछली इलेक्शन 2016 की कितनी देर तक उनकी जो है वो कारण ढूंढने में लगे कि इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा, ईरान के बारे में दोनों क्या समझते हैं? आपकी क्या समझ में आता है? मेरी समझ में मैंने तो आपको जैसे कह रहा था कि जो साउथ एशियन खित्ते में है, साउथ एशियन खित्ते में इंडिया के साथ अमेरिका का रिलेशनशिप रखना, जो अब तक इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है, जब बन रही है, वो दोनों देशों की मजबूरी है, क्योंकि बॉर्डर पे चाइना बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान बैठा हुआ है। और इस हवाले से पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है, जो वहाँ प्रोजेक्ट बड़े-बड़े चल रहे हैं, उस लिहाज से इंडिया भी ये चाहता है कि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहें।
दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी फ़ौजों को निकालना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की हेल्प के बिना वहाँ से इनको निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इनकी अभी तक जो पाकिस्तान इमरान खान की गवर्नमेंट है, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। या आप ये कह लें कि वहाँ की आर्मी इनडायरेक्टली जो वहाँ पे राज कर रही है, तो उनकी ये है कि वहाँ इस तरह की सिचुएशन चले। अब आपने अपने क्वेश्चन में बात की थी इज़राइल और यूएई की, जो इन्होंने उनमें संधि करवाई है। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी रही है कि लड़ाई ना की जाए। जैसे मैंने भी शुरू में कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप बेसिकली एक बिजनेसमैन है। अच्छा, एक बिजनेसमैन क्या है, वो अपनी चीजें, उसको पता है कि मुझे ट्रेड करना है। या अगर अब आप इंडिया और पाकिस्तान के या चाइना के हवाले से देख लें, तो अमेरिका ये चाहेगा कि इंडिया जो है वो फ्रांस से क्यों राफेल खरीदे, हमसे खरीदे। और ये चीजें हैं जो वो इनको दिखाना चाहते हैं कि इस तरह से करो। और इसी तरह यूएई, चाहे बहरीन है, बाकी कंट्रीज आने वाले हैं जो वहाँ जो मिडल ईस्ट में इनका पीस प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर ये काम करेंगे। और इसराइल में खास तौर पे इनका इंटरेस्ट है और इनका सन इन लॉ जो है वो उस पर लगे हुए हैं, मिस्टर कुशनर। तो इस लिहाज से जो साउथ एशियन खित्ते में है, सरकार यहाँ कोई भी आ जाए, उसमें डेमोक्रेट्स की भी मजबूरी होगी कि इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप बना के रखें। और चाइना को, दोनों ही पार्टियां ये चाहेंगी कि चाइना इतना स्ट्रांग ना हो जाए, क्योंकि रशिया, आसिम भाई, इतना स्ट्रांग नहीं है। वो तो अपने पिछले जो उनमें डिवीजन हुई थी उसमें से बड़ी मुश्किल से अभी निकल रहे हैं। लेकिन सुखपाल जी, आप ये जी भी देखें कि पाकिस्तान बहरहाल अमेरिका के प्रेशर में तो है, क्योंकि जी अमेरिका के प्रेशर में ही इंडिया और अफगानिस्तान कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान की जमीन यूज करके, पाकिस्तान की रोड यूज करके, पाकिस्तान के बॉर्डर यूज करके। यस। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान क्या ये इजाजत दे देते हैं इंडिया को कि जी आइए आप अफगानिस्तान में बिजनेस करें हमारी रोड यूज करके? यकीनन कहीं ना कहीं तो प्रेशर बिल्ड किया गया है ना, उसी की बुनियाद पर ये सारी चीजें, या तो प्रेशर बिल्ड किया गया है या फिर पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि हमारी भी एक बदकिस्मती है कि हमें काफी दफा पैसों से तौला गया, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ माजी में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। चले आखिरी में हम क्लोजिंग करते हैं प्रोग्राम की। नाज़रीन, 2020 इलेक्शन का डेली जो प्रोग्राम है हमारा, हमारे लाइफस्टाइल टीवी चैनल पर आप देख सकते हैं, lifestyletv.com पे देख सकते हैं, हमारे अमेज़न पे, रोको पे, एप्पल पे, इन सब पे भी आप देख सकते हैं। सुखपाल जी, आखिरी क्वेश्चन आपके साथ, और उसी के साथ आप क्लोजिंग अगर कोई और भी बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आप क्या कहेंगे? आपकी क्या फीलिंग है? कौन आ रहा है? देखिए, प्रेडिक्शन इस टाइम काफ़ी मुश्किल है कभी, क्योंकि जैसे मैंने अपनी बात में पहले भी कहा था कि अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है। और जैसे जो डिबेट होगी, अब तो थोड़े से घंटे ही बचे हैं डिबेट में। डिबेट एक तो डिसाइड करेगी, ये जो फर्स्ट डिबेट होगी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बाइडेन जी के बारे में उनकी हेल्थ को लेकर उनका ड्रग टेस्ट लेने की बात की है। दूसरी चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये टैक्स रिटर्न का मुद्दा सामने निकल के आया है, ये उनको कितना डैमेज करता है। और अभी एंड तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात यह है कि उन्होंने पूरे का पूरा मीडिया एक तरह से फेक मीडिया बना के साइड पे किया हुआ है। और जो इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है अमेरिका का, वो इस तरह से अपने आप पे हर चीज में वो फेक मीडिया का लेबल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही चीज है कि आज भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अभी हम और चीजें लेके आएंगे, अभी और आर्टिकल्स आएंगे। तो इस लिहाज से जो क्या चीज निकल के आती है अभी कहना मुश्किल है। बट जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, अगर आप पिछले 2016 के पोल्स को देखें,
तो 2016 के पोल में भी यही चल रहा था कि ट्रंप पीछे चल रहे हैं। और अगर आप 1 महीना पहले चले जाएँ, मैंने भी कई स्टोरी की थी और बड़ा पोल्स के बारे में ये चर्चे चल रहे थे कि डबल डिजिट से प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो मैंने एक इंटरव्यू में एक रिपब्लिकन से पूछा कि इतना पीछे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये कह दें कि हम जो बाइडेन को हरा रहे हैं, तो हमारा कैडर जो है या हमारी कैंपेन है, वो तो सुस्त हो जाएँगे। तो उनको उनको एक्टिव रखने के लिए ये जो धीरे-धीरे कम होगा और वो धीरे-धीरे कम करते जाएँगे। और एक चीज़ और है, अगर आप इनकी रैलीज़ में देखें, तो जितने बड़े-बड़े इकट्ठ ये प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं ना, उसमें से जो अमेरिकन लोग हैं, देखें, एक चीज़ हमें आप सब लोगों को ख़्याल में रखनी पड़ेगी कि ये वोटिंग जो है अमेरिका के लिए हो रही है। ना इंडियन अमेरिकन्स के लिए हो रही है, ना पाकिस्तान अमेरिकन्स के लिए हो रही है, ना इमिग्रेंट्स के लिए हो रही है, ना इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए हो रही है। तो हम तो आटे में लून के बराबर हैं। जो डिसाइड करना है ना, वो ये अमेरिकन लोग करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें जो स्विंग स्टेट्स हैं, वो भी डिसाइड करेंगी कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें जो बड़ी गिनती में इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, दूसरी कम्युनिटी के हैं, वो कितनी और किस तरह से निकल के वोट करते हैं और किस पार्टी के लिए वोट करते हैं। और ये पहली बार है कि इतनी बड़ी गिनती में बार-बार ये चीज़ें आ रही हैं कि इंडियन वॉइसेस फॉर ट्रंप, मुस्लिम फॉर ट्रंप, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगी। बट इस टाइम फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मुकाबला काफ़ी सख्त है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चूरन अब बिकने वाला है, मुस्लिम ऑफ ट्रम्प या सिख ट्रम्प हो या इंडियन फॉर ट्रम्प हो या व्हाटएवर जो भी हो। ये लोग भी खुद अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये किस तरीके, क्योंकि लाज़िम बात है, इनकी भी पूरी एक कैबिनेट जो है वो काम करती है। वो देखते हैं कि एक्चुअल लोग कौन से हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं। जब पता चलता है कि पीछे, तो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है। तो अच्छा, अभी आपने एक बड़ी बात की, वो मुझे नहीं पता थी कि ये मेरे से स्किप हो गई है न्यूज़, कि वो ड्रग टेस्ट की बात की आपने। तो अमेरिका के अंदर कोई कानून ऐसा है कि ड्रग टेस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए का? नहीं, कोई कानून तो नहीं है इस तरह का। अगर आप जाएँ तो जो पहले प्रेसिडेंट हैं, उनमें अगर एज वाइज़ देखें, ये चोन जो कैंपेन होती है इलेक्शंस में, इस तरह की बातें कई बार उठती रहती हैं। सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने ड्रग टेस्ट की बात की है, क्योंकि जो उनकी जो बाइडेन की पहली डिबेट्स थी, उनकी प्राइमरी, उनकी अपनी पार्टी के लोगों के साथ, उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह वो डिबेट में जो उन्होंने परफॉर्म किया, तो विद इन द पार्टी भी इस तरह के कई क्वेश्चन उठे थे कि जो बाइडेन साहब जो हैं, वो पूरी तरह से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं दे पाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप का तो है ही इस तरह का कि वो तो डोमिनेट करते हैं और ज़्यादा गुस्सा दिलाते कंफ्यूज कर। हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक तो ये है कि इस तरह बाय लॉ तो नहीं, बट उन्होंने कहा है कि मैं भी करवाने के लिए तैयार हूँ, उनको भी, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी डिबेट में, वो इतनी अच्छी नहीं थी। अगर ये ठीक चलते हैं तो ये कोई मेडिसिन लेते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये कहा गया था कि उनको मिनी स्ट्रोक बहुत हुए हैं, तो तब वो वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में अपना एकदम उनको जाना पड़े था, विच वाज नॉट प्री स्केड्यूल्ड। सडनली व्हाइट हाउस में ये हुआ कि वो वहाँ टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह के कई हेल्थ इशू को लेके कई बातें हो रही हैं, और आने वाले दिनों में कई स्कैंडल, कई बातें इस तरह की सामने आएंगी, और हम और आप इसी तरह की बातों में दोबारा बात करते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुखपाल सिंह साहब, आपका नाज़रीन, कल तक के लिए जो है इलेक्शन 2020 का जो प्रोग्राम है, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.